नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 18 मार्च है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से जो एक्टिविटी देखने को मिली है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि की, वो मुख्य रूप से पूर्वी भारत और मध्य भारत में देखने को मिली है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर तेज हवाओं के झोंकों के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, मेघ गर्जन जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग, आकाशीय बिजली, ये सब एक्टिविटी देखने को मिली है। और जो मध्य का भारत जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। और इसके साथ साथ तेज हवाओं के झोंके इन सब एरियाज़ में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ देखने को मिले हैं। और इन्हीं से भी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा भी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। और कुछ एक पॉकेट्स तेलंगाना, इसके साथ साथ मराठवाड़ा आदि में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की सूचनाएं हैं। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो अधिकतम तापमान अभी भी दक्षिण प्रांतीय भारत में 37 से लेकर के 40 की स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य स्थिति में बने हुए, सिवाय कुछ एक पॉकेट्स दक्षिण प्रांतीय भारत जिसमें रायलसीमा, अनंतपुर आदि में टेम्परेचर 41.7 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ठीक है, अधिक है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। और जो केरला और दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सामान्य से अधिक है। इसके अलावा उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर के राज्य और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पर तापमान सामान्य से अधिक। अदरवाइज पूरे भारत में जो हरे रंग से या नीले रंग से दिखा रहे हैं या तो तापमान सामान्य है या सामान्य से कम दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम आज के सिनोप्टिक स्थितियों की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास एक बिन डिसकंटिन्यूटी ट्रफ लाइन है जो कि दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर के पश्चिमी विदर्भ तक जा रही है, जहां पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी पश्चिमी विदर्भ में निम्न मंडल में देखने को मिल रहा है। दूसरी ट्रफ लाइन झारखंड से लेकर के उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक उड़ीसा से होते हुए निम्न मंडल में देखी जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी आसाम और एक साइक्लोन उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास भी देखने को मिल रहा है। और आज एक सुबह फीवर यानी कमजोर अवस्था का पश्चिमी विक्षोभ भी अफगानिस्तान और से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र वहाँ पर एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। तो अगर हम बात करें पूर्व भारत और मध्य भारत और सटे हुए जो उत्तरी पेनिनसुलर भारत है वहाँ पर आज भी इन सब सिनॉप्टिक और इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन भी बना हुआ है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल और उसे जो उड़ीसा के तट वहाँ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से नमी लगातार सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत और पूर्वी भारत में लगातार जा रही है। इन नमी की वजह से इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है जिसकी फेवरेबल की स्थिति की वजह से बिन डिस्कंटिन्यूटी लाइन भी दिख रही है। और इन दोनों की वजह से मॉइस्चर इनकर्शन भी जो है ठीक ठाक अवस्था में देखने को मिल रहा है। इसलिए मध्य भारत और पूर्वी भारत और से सटा उत्तरी पेनिनसुलर भारत, तेलंगाना खासतौर से वहाँ पर एक्टिविटी आज भी जारी रहने की संभावना, कमोवेश ये स्थिति 2 से 3 दिनों तक बने रहने की संभावना रहेगी, जो कि हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे दिनांक के हिसाब से। अगर 18 तारीख की वर्षा और वार्निंग की बात करें, चेतावनी की, तो जो मुख्य जोन है हमारा वो गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ आज रहने वाला है। और इसके साथ तेलंगाना का भी जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की और ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम कलर के हिसाब से देखें तो ऑरेंज कलर के साथ हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि की चेतावनी और तेज हवाओं की चेतावनी मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी पूर्वी भारत जिसमें गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा शामिल हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी एक्टिविटी आज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की फुल्की वर्षा और हिमपात देखने को मिल सकता है एक फीवल वेस्टर्न स्तर में, जैसे हमने शुरुआत में बताया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आइसोलेटेड एक्टिविटी जारी रहेगी। सिक्किम में भी हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार में भी आज हल्के स्तर की वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। और जो है हल्के हरे रंग से दिखाई दे रहे वहाँ पर भी आज हल्के स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिल सकती है, जिसमें मराठवाड़ा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और केरला है। ओवरऑल अगर हम आज की बात करें तो मुख्य जोन जो यही है मध्य का भारत जिसमें बार बार हम बोल रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल, जहां आज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड की तेज हवाओं के झोंके, इसके साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना मध्य भारत में आज रहने वाली है। अगर हम कल की बात करें तो कमोवेश वैसी स्थिति
इससे ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो रही है, खासतौर से पूर्वी भारत जिसमें गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ पर फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी यानी कि कई से ज़्यादातर स्थानों पर हल्के स्तर से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, ये सब एक्टिविटी रहने वाली है। इसके अलावा भारी वर्षा भी कदों का पॉकेट्स में गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होने की संभावना रहेगी। ओलावृष्टि की एक्टिविटी भी जो इन्हीं से भी पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। इसलिए ऑरेंज कलर से पूरा क्षेत्र जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल को रखा हुआ है। येलो कलर के साथ चेतावनी रहेगी पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, बिहार के लिए, तटीय आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा के लिए। अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को इसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देती है, परंतु पूर्वी भारत में एक्टिविटी जारी रहेगी। और भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को भारी वर्षा उड़ीसा और तेलंगाना में देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि की एक्टिविटी भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में इन्हीं सब क्षेत्रों में बनी रहेगी। इसलिए वर्षा अगर हम देखें तो फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में, स्कैटर्ड एक्टिविटी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। 20 तारीख को एक अगला पश्चिम विक्षोभ भी प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को। इसकी वजह से आइसोलेटेड एक्टिविटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए सिरे से शुरू होने की संभावना है। और 20 तारीख को दक्षिण प्रांतीय भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, वो चाहे इंटीरियर कर्नाटका का क्षेत्र हो, केरला हो, तमिलनाडु हो। और अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आइसोलेटेड एक्टिविटी 20 तारीख को देखने को मिल सकती है। अगर 21 तारीख की बात करें वर्षा में कमी, हालांकि पूर्वी भारत में आइसोलेटेड एक्टिविटी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती रहेगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में आइसोलेटेड स्कैटर्ड एक्टिविटी इंटीरियर कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला में देखने को मिलती रहेगी। और अगर हम बात करें द्वीप समूह या अंडमान निकोबार की तो वहाँ पर स्कैटर्ड एक्टिविटी 21 तारीख को देखने को मिल जाएगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में वर्षा का दौर बढ़ेगा और एक्टिविटी कुछ से कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी 21 तारीख को खासतौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी खासतौर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्यों में एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इक्का दुक्का पॉकेट्स में तटीय आंध्र प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 21 तारीख को देखने को मिल सकती है। अगर हम 22 तारीख की बात करें तो पूर्वी और मध्य भारत से कमोबेश वार्निंग खत्म हो रही है। कोई 22 की तारीख को कोई वार्निंग पूरे भारत के लिए नहीं है, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो उनके साथ साथ जो पूर्वोत्तर के साथ सिक्किम का क्षेत्र, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 22 तारीख को मिल जाएगी। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है दक्षिण प्रांतीय भारत का, जिसमें तेलंगाना आदि शामिल हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, वहाँ पर एक्टिविटी आने वाले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। आज और कल मुख्य एक्टिविटी है, उसके बाद तीसरे दिन से कमी आएगी और उसके बाद 4th डे यानी कि 21 और 22 तारीख से इसमें और कमी आ जाएगी। इसलिए 22 तारीख को कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।